हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल आपको कम समय में, बिल्कुल तुरंत आपको बता दूंगा कि फेस सेकंड में होता क्या है आपका। ठीक है, रनिंग, पुशअप, सिटअप, स्क्वाट, इसके बारे में बताएंगे कि रनिंग कितने मिनट की होती है, कितना टाइम मिलता है, कितने पुशअप होते हैं, सब आपको बताएंगे। ठीक है, और एसआरटी और डीएफटी और जीडी क्या होता है, और भाई 2-3 क्वेश्चन भी लिए मैंने। ठीक है, एसआरटी के, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा देख, सबसे पहली बात है जो देखिए, ये होता है कि जब आप देखिए, ऐसा होता है ना, जब कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको फेस सेकंड के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ये आपका जिसमें रनिंग, पुशअप, ये सब होता है। ठीक है, अभी एक मिनट रुकिएगा, जब कट ऑफ आप पार कर लेंगे, जब कट ऑफ आप वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कि रनिंग होती है आपकी, पुशअप होता है, सिटअप होता है, स्क्वाट्स होता है। अब इसमें बताते हैं रनिंग कितने मिनट की होती है। रनिंग आपकी होती है 6.5 मिनट में करना पड़ता है, 1600 मीटर की। 1600 मीटर आपकी 6.5 मिनट का टाइम मिलता है, 6.5 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, आपको 1600 मीटर, आप ये कि इसके लिए आपको बस एक ही इसका सॉल्यूशन है। 1-2 महीने पहले से ही आपको, अगर आपको पता है कि वाई ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 कट ऑफ जा सकती है, 30 या 31 तक, तो आप बिल्कुल, आपका पेपर अच्छा गया है या फिर आप इस योग्य हैं कि 30 से ऊपर ले आएंगे, तो कट ऑफ आपको पता है कि मेरी पार हो जाएगी, तो इसके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए फेस सेकंड के लिए। ठीक है, तो अब ये कि आपको दौड़ना भागना आप थोड़ा सीख लीजिए, अभी थोड़ा देख लीजिए कि हम कितने मीटर तक कहाँ तक दौड़ लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे आप पहली पहली बार दौड़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ट्राई करके जाइएगा। 1600 मीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में करनी होगी। ठीक है, अभी सारी डिटेल में चीज़ें बताएंगे, क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे किस टॉपिक से आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, देखो भाई, पुशअप आपको 10 करने रहते हैं और सिटअप आपको 10 करने रहते हैं, स्क्वाट आपके 20 होते हैं। अब देखो, इसमें तो कोई हटता नहीं, बहुत कम चांस होता है, इनमें कोई हटता ही नहीं है। ठीक है, पहले ही बता दे रहे, रनिंग में हटने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कोई ना कि बचने के उपाय बताएंगे। अभी रुको, देखो, सिटअप, ये सब जो पुशअप वुशअप होते हैं ना, ये सब आपको दंड बैठक और उठक बैठक हो, ये सब आधा बैठना, पूरा बैठना, ऐसे पूरा सब कुछ करवाते हैं वो लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें होगी तो इसके लिए कि मैं आपको सलूशन देता हूँ, केवल 1 महीने का टाइम है, कम से कम 1 महीने टाइम मिल रहा है। तो देखिए कि हम 1600 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर रहे हैं। वैसे आपका टाइम 6.5 मिनट लगता है, वहाँ देते हैं वो लोग, तो आपको ये कि 5.5 मिनट तक आपको कर लेनी चाहिए थी, या फिर इससे जल्दी, या जितना आप इस योग्य हो। ये कि 6.5 मिनट का टाइम है, 1600 मीटर की रेस है। ठीक है, रनिंग में आपको आउट किया जा सकता है, इसमें बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम लोग ही इसमें आउट होते हैं, आउट नहीं होते हैं। ठीक है, और बताएंगे जीडी में सबसे ज़्यादा आउट होते हैं, और इसका सलूशन आपको सब बताएंगे। ठीक है, देखो, एसआरटी होता है जो, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, अब भाई क्या होता है ये तो पता नहीं, अभी बता रहे। देखो, ये वाला थोड़ा ऐसे कर लें, आपके सामने एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई। तो ये देखो, ये एक मिनट रुकना, ये जो एसआरटी के क्वेश्चन होते हैं ना, ये अपना दिमाग मत लगाना कभी भी, बहुत अच्छे व्यक्ति हो के दिमाग लगाना। ठीक है, आप समझ नहीं पाए होंगे मेरी बात को। मेरे ये कहने का मतलब है कि अपना दिमाग ना लगाना या फिर दुनिया क्या सोचेगी, ये सब नहीं, ये दिमाग लगाना कि हम सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और हमें सबसे अच्छा काम करते हैं और सबसे अच्छा काम करेंगे। देखिए ये कैसे होगा, देखो, आपके सामने एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, किसी और को उनकी सहायता करने के लिए भेजेंगे, कहेंगे, तो भाई क्यों कहेंगे, किसी और को क्यों कहेंगे, वो खुद कर लेगा आकर जिसको करना होगा तो। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि उसके सड़क पार करने तक इंतजार करेंगे, तो गलत चीज़ है। अंधा व्यक्ति तो दिक्कत तो होगी, उसकी सहायता करेंगे या फिर नज़रअंदाज कर देंगे। तो भाई हमने क्या कहा था, अच्छे व्यक्ति बनना, तो अच्छे व्यक्ति गुण क्या होता है, ये तो नज़रअंदाज तो करोगे नहीं, और सड़क पार करने का इंतजार कर, ये अच्छे व्यक्ति की निशानी हो। बहुत अच्छे व्यक्ति बन के ही इंसान, ये आंसर आप दे दीजिएगा, फिर चाहे जैसे रहिएगा। ठीक है, किसी और को उनकी सहायता करने को कहेंगे, ये तो गलत चीज़ है, खुद खुद करना चाहिए। ठीक है, उनकी सहायता करोगे। ठीक है, मैं आपको बस केवल ये कि आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति बन के आपको ये करना पड़ेगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि आप सोचेंगे किसी और की सहायता कर लेंगे, दिक्कत अभी देखना भैया, वो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। देखो, आपके सामने ट्रेन में कुछ लड़के बैठे, ट्रेन की चैन खींच रहे हैं, आप क्या करेंगे, ऐसा करने से रोकोगे। अच्छे अच्छे व्यक्ति बन के सोचना, आप सोचो, देखो, ऐसा करने रोकोगे या रेलवे पुलिस को सूचना दोगे या चुपचाप देखकर नज़रअंदाज कर दोगे। ये थोड़ा क्वेश्चन आपसे पक्का गलत हो सकता है, यदि सभी यात्रियों के साथ मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोकोगे। देखो, देखो, अच्छे व्यक्ति बनना है ना, तो ऐसा करने से रोकेंगे, ये तो अच्छी बात है, रोकेंगे तो हैं, लेकिन अकेले नहीं रोकेंगे, क्योंकि कुछ लड़के, बहुत लड़के हैं ना, ये थोड़ा दिमाग लगाना अपना, ये होता है, रुक जाइए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ये होता है कि चाहे जो हो जाए, ठीक है, अपनी हानि नहीं होनी चाहिए, बस अपनी हानि नहीं होनी चाहिए और दूसरे का काम हो जाए। जैसे कह सकते हो, एक पंथ दो काज, अपनी हानि भी ना हो, इसका एक क्वेश्चन और देंगे, प्रूफ देंगे इसका, अपनी हानि भी ना हो और काम भी निकल जाए। कैसे काम निकलेगा भाई, अपनी हानि हो रही है ना, ऐसा करने रोकोगे तो भाई वो तो तुम्हें
मारेंगे कुछ लड़के हैं। तो रेलवे पुलिस को सूचना दोगे, ये तो गलत है। रेलवे पुलिस को सूचना दोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा सूचना देते देते, ठीक है। अब ये चुपचाप ये तो हटाओ, अच्छे व्यक्ति बना तो नज़रअंदाज क्यों करोगे। सभी देखिए यात्री वहाँ पे उपस्थित होंगे, तो सबसे पहला कर्तव्य हम लोगों का ये बनेगा, यात्रियों से कह दें कि देखो भाई ये कर रहे हैं ऐसा कार्य, तो उनको मना किया जाए, ठीक है। ये पुलिस वुलिस को फ़ोन नहीं कर पाएंगे आप इससे पहले। सबसे पहले हाँ, SRT में 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपको डिटेल से बताइए, कॉपी में लिख लेना। अपनी हानि कभी ना, अपनी लॉस कभी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अपनी हानि भी ना हो, काम भी बन जाए, ठीक है, अपनी काम भी बन जाए। और जो मतलब कि जो जिस टाइम उपलब्ध हो, उपस्थित हो, वो काम करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप पेपर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, आप एक पेपर दे रहे हैं एयरफोर्स का, ठीक है। आपको पता चल गया वहीं पे कि मेरा दोस्त मर गया है, ख़त्म हो गया है, एक प्रकार से जो सत्य वो बता दिया, मतलब कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। मान लो तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, ऐसा मान लीजिए, वो आपको फ़ोन करके बुला रहा है और आपका पेपर बिल्कुल एंट्री में आप खड़े हैं, अंदर जा ही रहे हैं, तो आपको मतलब ख़त्म हो गया, एक प्रकार से समझ लीजिए ख़त्म हो गया मतलब, ठीक है। चलिए, तो आप पेपर देंगे कि वो ख़त्म हो गया तो उसके पास जाएंगे पेपर देंगे, बताइए। तो आप ये सोचेंगे मेरा बहुत ही खास दोस्त है, चाहे जितना खास दोस्त हो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में अलग चीज़ होती है भाई। देखो, अपनी हानि नहीं होनी चाहिए, मतलब पेपर तो दे के आओगे, उसके बाद में तुरंत उसको देखोगे कि क्या कैसे हुआ, उसके घर में जाओगे, उसको देखोगे, वो ख़त्म हो चुका है ना, तो उससे पहले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेपर दे के आप जाएंगे, ठीक है। जैसा होता है भाई क्वेश्चन, वैसे मैंने आपको बता दिया। SRT में केवल आपको गलती हो सकती है, SRT में निकलने के बहुत चांस होते हैं, सबसे ज़्यादा GD में होते हैं, वो आपको बताएंगे। देखो, SRT में एक चीज़ और बताइएगा, मेरी चीज़ आपको शायद बेकार लग रही है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, SRT में ये है कि अपना काम बनना चाहिए और हानि भी, मतलब अपना काम बन जाए, मतलब हानि नहीं होनी चाहिए, अपना काम बन जाए, हानि भी ना हो, और उसका काम भी बन जाए, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी सबसे पहली चांस तो ये रखना कि अपनी हानि ना हो बिल्कुल भी, और उसका काम भी बन जाए, ठीक है। और जो जो चीज़ जिस वक्त जितनी जल्दी उपलब्ध हो, उपस्थित हो, वो चीज़ पे फोकस करो। मतलब कि अब भाई यात्री उसी टाइम बैठे थे ट्रेन पे, अब सूचना करोगे पहले कि यात्रियों को कॉल करोगे, यात्रियों से कहो कि भाई देखो मना करो, तो यात्री वाला सही है, ठीक है। अब थोड़ा अगला देखते हैं, शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो, उसके लिए माफ़ कर दें। देखो अगला देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो DFT का रूल इसलिए, देखो DFT क्यों बनाया गया, क्या होता है, देखो अभी बताते। देखो, ये होता है कि इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, वही है जैसे देखो XY ग्रुप में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं ना, उससे थोड़ा सा ईजी आता है, ठीक है। या बराबर मान सकते हो या ईजी मान सकते हो, उससे हाई लेवल कभी नहीं जाता DFT, ठीक है। अब ये क्यों किया जाए, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये बता दें आपको। देखो, अब ये इसलिए कर दिया क्योंकि कोई कोई लोग हैक कर लेते हैं पेपर, नकल कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता ना कि किसने कितनी नकल कर दी, तो DFT में पता चल जाता है। DFT में बच्चे निकल जाते हैं जो लद्दड़ होते हैं, जो सियार नहीं होते हैं, वो नकल करके आगे निकल जाते हैं। मान लो सेकंड फेज में आ भी गए नकल करके, कट ऑफ पार करके, तो DFT में हट जाएंगे, इसीलिए आपकी DFT बनाई गई, पहले DFT नहीं होता था, ठीक है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करने थे, अब ठीक है। अब चलो उठाओ, अब ये तो आराम से कर लो। X ग्रुप की अगर देखिए, कटाव वही पार कर पाएंगे जो थोड़े बहुत होशियार हो या इंग्लिश में भी अच्छे खासे स्कोर कर पाए होंगे, तो DFT भी आप आराम से निकाल लेंगे। पर ये कि थोड़ा इंग्लिश पढ़ के जाइएगा, पढ़िएगा इंग्लिश, इसलिए पढ़िएगा क्योंकि GD में भी आपकी मदद करेगा। अब GD का रूल बताते हैं क्या है GD में, एक मिनट सॉरी, देखते एक चालू है ना, हाँ देखो। अब GD को थोड़ा मेन फोकस लेके चलते हैं, क्योंकि GD सबसे इम्पोर्टेंट आपका GD ही होता है। देखो, कमांडर ऑफिसर होता है तुम्हारा, ठीक है, और एयरफोर्स के अदर आपके वो होते हैं ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वहाँ बैठे रहते हैं, और 15 ग्रुप होता है एक क्लास में, वहाँ पे आपको जाएंगे, जो जो सत्य है वो बताते जा रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए खुद। आप जाएंगे एक कमरे में, 15 व्यक्ति वहाँ बैठे होंगे, 15 व्यक्ति नहीं सॉरी 15 छात्र बैठे होंगे, ठीक है, 15 छात्र स्टूडेंट बैठे होंगे। अब वहाँ आप जाएंगे तो ग्रुप भी बन जाता है, ABCD में ग्रुप डिवाइड हो जाता है, तो वो अलग चीज़ें 10-10 5-5 करके डिवाइड हो जाते हैं, 6-6 करके, तो आप ग्रुप में तो होंगे। अब वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना कि आप कहाँ से हैं, वो भी इंग्लिश में। GD मतलब इंग्लिश दो, ग्रुप डिस्कशन होता है, पूरा इंग्लिश से बोलना है वहाँ, मतलब इतना भी नहीं। देखो अभी बताते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखी जाती है, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। अब GD में आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि हम मेरा माय नेम इज़, ठीक, जो भी हो आपका नाम है पूरा इंग्लिश में देना, कहाँ पढ़ते हैं क्या, इंट्रोडक्शन आप सीख के जाइएगा प्लीज़, हो सके या तो फिर आप कमेंट बताएंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। या तो हो सके तो आप किसी यूट्यूब किसी भी चैनल से आपको जो सही लगे वो वहाँ से कर लीजिएगा, या तो मैं अपने चैनल में बता दूंगा। देखो अब इसी वीडियो में बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला देखते हैं, इंट्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा, वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये देने के बाद में आपको ये पहला कार्य ये करना पड़ेगा कि वहाँ पे जब आपसे देखिए वहाँ आपको पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। 3 ग्रुप बनेंगे या 4 ग्रुप जितने बने, 15 व्यक्ति जाएंगे, देना पता है। अब पैसेज जब देंगे, पैसेज वो देंगे तो उसमें वो आपको डार्क कर देंगे पैसेज में, ठीक है।
हेडलाइट कर देते हैं उसमें, पैसेज में 5-6 लाइन पे हेडलाइट कर देते हैं। उसको आपको 1-2 मिनट का टाइम देते हैं उसमें, मतलब कि पढ़ने के लिए आपको 3 मिनट तक टाइम मिल जाएगा आराम से, ठीक है। आप 2 मिनट रिवीजन भी कर सकते हैं, मतलब 3 मिनट तक आपको टाइम मिलेगा रिवीजन करने को। फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ता है, ठीक है, समझ गए होंगे। वो फिर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ठीक है। वही पैसेज की हेडलाइन को पूछेंगे तो बताना पड़ता है। इतना ही होता है जीडी में, ठीक है। और जीडी में अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज़्यादा छात्र जाते हैं ना उधर, तो दिक्कत होती है। पर आप इस बार बिल्कुल सतर्क रहिएगा पैसेज को, मतलब कि इंग्लिश की चीज़ आप वो तेज़ कर लीजिएगा कि वहाँ पे कोई भी पैसेज वो दें तो याद करने की क्षमता आपकी अधिक हो सके, ठीक है। आपको बस इतना ही बताना था। और आप देख सकते हैं रनिंग होती है 1600 मीटर की 6.5 मिनट में। ये 10-10 होते हैं, ये उठक बैठक कराते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें, सिंपल होता है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी। रनिंग में केवल दिक्कत होगी 1600 मीटर की, आपको वो टाइम दे दीजिएगा 6.5 मिनट में, 6:30 पे, ठीक है। अभी की आपको फोकस करना है कि आपको जितनी जल्दी हो सके कर ले, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा मतलब टाइम ये कि वहाँ पे ये नहीं कि यहीं पे अब 7 मिनट लगा रहे तो वहाँ 6.5 लगेंगे ना, पहले आप 5 मिनट 5.5 मिनट लगाइए, वहाँ 6.5 हो जाएंगे, ठीक है। SRT होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, क्वेश्चन दिखा दिया, ठीक है। जो बताया था SRT का रूल वो ज़्यादा जरूरी, पहले अपनी हानि बिल्कुल ना हो, काम भी बन जाए, ठीक है। याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल देखिए, चैनल से थोड़ा बहुत जुड़े रहिएगा, इंग्लिश मैंने काफ़ी आपको कराई, ठीक है। तो उसको देखिए, ये हो सके चैनल पे जाकर देखिएगा, नए छात्र हों तो, शायद सब्सक्राइबर वाले भी देख रहे हो, ठीक है। तो हो सके इंग्लिश अगर आपने ना देखे तो उसको आप मजबूत कर लीजिएगा। आपको ये पढ़ने से मतलब है, कोई भी यूट्यूब किसी का भी यूट्यूब चैनल मिल जाए तो आप वहाँ से इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है।